नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज़। मैं हूं अमरजीत निषाद। इस वक्त हम सूरत के पर्वत पाटिया के पास मीठी खाड़ी पे हैं। बारिश की शुरुआत सूरत में हो चुकी है। महज 2 दिन की बारिश ने सूरत की ऐसी की तैसी कर दी है। यानी आप जहां पे भी देखेंगे वहां पर पानी ही पानी आपको दिखेगा, जिसका एक दृश्य की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के महेंद्र भाई राजपुरोहित, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो खाड़ी विस्तार है मीठी खाड़ी के पास की क्या समस्या है और इनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपुरोहित। मैं पिछले लगभग 27-28 साल से सूरत में हूँ और ये ऋषि विहार के अंदर पूर्व पीड़ित जो एरिया है उसी में मेरा घर है। जब से वालक खाड़ी का डेवलपमेंट के नाम से सत्ताधीशों ने गड़बड़ किया, उसके बाद में ये पूरा का पूरा विस्तार वालक से लेके सणिया, सारोली, कुंभारिया, मगोब, पर्वत, लिंबायत और फिर आगे जहाँ जहाँ खाड़ी जाती है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। थोड़ी सी बारिश होती है तो तुरंत ही पानी यहाँ भर जाता है। हर साल कुछ न कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए कभी पंपिंग सेट बनाया, कभी ये पुल अवरोध है तो उस पुल को तोड़ के लोहे का पुल चांदी के बाम में बनाया। वो भी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, खाए तो खाए, अब की बार पानी तो नहीं आएगा। फिर पानी आया तो बोले जी अभी हम ऐसा करेंगे, पंपिंग सेट बनाएंगे। तो पंपिंग सेट बनाया तो भी पानी आ गया, तो अब क्या करेंगे? तो बोले अभी हम आगे वाला जो है ना पुल, उसके नीचे की गहराई कराएंगे। तो भी लोगों ने मान लिया, उसकी भी गहराई कर दी, लेकिन उसमें सिवाय फक्त पैसा खाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। खाड़ी सफाई के नाम के करोड़ों रुपये हर साल सूरत महानगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के कॉरपोरेटर और कॉरपोरेटरों के अलग अलग सोसाइटियों में लोगों को भ्रमित करने के लिए रखे हुए सेल्समैन, ये सब आपस में मिलके खा जाते हैं और इसका खामियाजा आम जनता जो टैक्स पेड करती है वो भुगतती है। और हम इतना टैक्स देने के बाद में जनता को क्या मिलता है? ढोर डब्बा। हमारी वैल्यू, हमारे मत की वैल्यू ढोर डब्बा, मतलब वो जो कचरे का ट्रैक्टर आता है ना, उसके अंदर बैठ के हमारे को आना जाना करना पड़ता है। ये हमारी परिस्थिति है। अब ये पूरा विस्तार, लगभग सूरत की 30% आबादी इस विस्तार से आना जाना करती है और इधर रहती है। ये मुख्य रास्ता आने जाने का, पूरा का पूरा सामान्य जनजीवन प्रभावित हो जाता है। आना जाना वगैरह सब बंद। और जब भी होता है ये 2-3 दिन की ऐसी परिस्थिति रहती है। कुछ दिनों पहले सामने एक हेलीपैड बनाया था, यहाँ से, यहाँ खड़े, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। यहाँ 1.5 करोड़ की लागत से हेलीपैड बनाया था और इसी विस्तार से रोड शो किया था। रोड शो अब करवाना चाहिए। अभी गृह मंत्री को आना चाहिए, मुख्यमंत्री को आना चाहिए। अब ये दिखाओ, आप सौंदर्य के नाम से लोगों को लूट रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। ये सामने मार्केट बनी है, इसका परमिशन किसने दिया? सरकार ने दिया। अब इसमें कोई घटना दुर्घटना होती है तो ठहराते किसको? दोषी किसको ठहराते? बिल्डर को। ये सामने मार्केट है। गए साल उस मार्केट के बेसमेंट में पानी भरा था, एक लड़का अंदर डूब के मर गया था। बिल्डर के खिलाफ केस हुआ और आगे जो भी लेवड़ देवड़ करके मामला वो सेटल हो गया, राम जाने क्या हो गया। परमिशन तो आपने दिया है ना। पिछले दिनों मोदी जी आए तो ये पूरे के पूरे बारदान से उसको ढकने का वो सब किया। लेकिन हमारी समस्या ऐसी है कि जो पानी की विकराल रूप है, ये पूरा सामान्य जनजीवन त्रस्त हो जाता है। बाहर जा नहीं सकते, बच्चों के स्कूल है, कोई मेडिकल है वगैरह, विभिन्न कई तरह के इश्यू रहते हैं। एसएमसी को इतना टैक्स देने के बाद में भी उनके होश नहीं है और जब भी रजूआत करने जाओ तो कोई न कोई बात बना के रिटर्न भेज देते हैं। कभी बड़े नेताओं की दुहाई देंगे, कभी राष्ट्र निर्माण की दुहाई देंगे। पिछले दिनों चुनाव था, उसके पहले भी काफ़ी बार ये माधव बाग मंदिर के ऊपर हाथ में पानी लेके मीटिंगें हुई है। नगर सेवक वगैरह सब आके, अब की बार पानी आया तो मुँह मुंडवा लूंगा, अब की बार पानी आया तो सर मुंडवा लूंगा। कहाँ गए? सब भाग गए। हर सोसाइटी के अंदर इन नगर सेवकों ने अपने 2-2, 4-4 सेल्समैन तैयार रखे, लोगों को भ्रमित करते और उसको कहीं न कहीं कटकी के अंदर इनको शामिल रखते। इसीलिए ये पूरा का पूरा पाप, उनका पाप, ये सब हम लोग भुगत रहे, आम जनता भुगत रही है। और हमारा दोष ये है, आम जनता का दोष ये है कि बिना मूल्यांकन किए हम लोग वोट दे रहे। हमारी वोट की वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है कि पकौड़ा खाओ और वोट दो, तो ये पानी आएगा ना और क्या आएगा। इसीलिए आम जनता से मैं भी अपील करता हूँ, केंद्र का काम केंद्र करेगा, राज्य का काम राज्य करेगा और सूरत महानगर पालिका का काम सूरत महानगर पालिका करेगा। ये पानी का वगैरह जो विषय नहीं, सूरत महानगर पालिका का है। लेकिन अब सुधर जाओ, समय बदलाव का है।
कल ही गुजरात विधानसभा के अंदर गोपाल आया है और प्रशासन हड़बड़ा गया है। अगर ये गोपाल जिस दिन सूरत महानगर पालिका में चला गया, तुम्हारी खैर नहीं है। अभी से सुधर जाओ, आप आपका काम करो, प्रजा को सुखी रखो, तो कोई समस्या नहीं होवे। और इसका निकाल करो, पैसा खूब है, बजट खूब है। सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, महानगर पालिका सूरत है, और उसमें ये हाल हल्की लगती है। हमको कोई बोलता कहाँ रहते हैं सूरत में, अच्छा नाले के किनारे, कितना बुरा लगता है। इसलिए भगवान इनको सद्बुद्धि देवे। मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ कि आप उनको ये मैसेज भेजाओ और सब नेता यहाँ दौरा करें और यहाँ की वेदना समझे, और उनकी अंतरात्मा बोलती है कि ये इसका निकाल करना चाहिए, तो आप करिए। अस्तु भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महेंद्र भाई राजपुरोहित, जो कि यहाँ के स्थानिक है। इन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज, अमरजीत निषाद, सूरत। पिछले 24 घंटे में सूरत और सूरत ज़िले में सब जगह पर एवरेज 10 इंच से 15-20 इंच तक बारिश हुई है। कल रात को 12 बजे से आज सुबह 10 बजे तक जिस विस्तार में हम लोग खड़े हैं उसके 2 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 11 इंच की बारिश हुई है। और खाड़ी भी ऊपर के बारिश के कारण से खाड़ी भी ओवरफ्लो चल रही है। तो खाड़ी के हम लोगों ने खाड़ी के फ्लैप गेट बंद कर दिए ताकि खाड़ी का पानी शहरी लोगों के घर में ना आए और यहाँ पे क्या विस्तार में ना आए। अभी जो पानी भरा है वो शुद्ध बारिश का पानी है, और क्योंकि यहाँ का निकाल सिर्फ खाड़ी में है। सूरत के पानी के निकाल के 2 रास्ते हैं, एक है तापी नदी और एक है मीठी खाड़ी। तो खाड़ी जब ओवरफ्लो चल रही है तब हमको उसके गेट बंद करने पड़ते हैं, और सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों के हित के लिए, लोगों के घर में और रोड पर ज़्यादा पानी नहीं है उस हित को जानकर ये गेट बंद किए हैं। अब ये पानी हम डी वाटरिंग पंप के द्वारा इस विस्तार में जहाँ हम खड़े वहाँ आधे किलोमीटर के एरिया में 800 केवी के टोटल पंप लगे हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी हैवी यहाँ लगा है। लेकिन ये बारिश इतनी है और मुझे ये लगता है कि आने वाले 5-6 घंटे में ये पानी उतर जाएगा। कहीं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए कुछ वसूली की जाए, ऐसा क्या इसके बारे में? किसी प्रकार की वसूली नहीं। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर 2 ट्रैक्टर लगाए हैं। लोगों को अगर किसी को निकलना है तो उस ट्रैक्टर में बैठ के निकलते हैं, और इतना पानी नहीं है कि लोग मोटरसाइकिल और कार किससे नहीं निकल पाए। मोटरसाइकिल और कार के माध्यम से लोग अपनी सोसाइटी में से निकल पाए, वो व्यवस्था है। सर जैसे जिस प्रकार से मामला सामने आ रहा है, तो प्री मानसून को लेकर कामकाज भी किया गया, तो इस बार किस प्रकार से कामकाज किया गया था? खाड़ी की सफाई हो, फिर जो रेन वाटर मतलब ये जो स्टॉर्म वाटर के जालिये हैं उनको सफाई करने की बात हो, ड्रेनेज को सफाई करने का। आप एक चीज़ को समझिए कि ये पूरे विस्तार में कहीं ड्रेनेज बैक नहीं मार रहा है। ड्रेनेज बैक मारता है तो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामयाबी होती है। कहीं पर ड्रेनेज बैक नहीं मार रहा है। ये जो पानी है वो बारिश का पानी है, क्योंकि वो जहाँ जाना है वहाँ पहले से पानी भरा हुआ है, इसलिए हम उसके ऊपर से डाल सकते हैं, नीचे से नहीं डाल सकते। लास्ट वाला और कहीं अभी हम रोड पर से आए, रोड को देखा, रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, कहीं बड़े ब्लॉक पड़ गए हैं। सूरत शहर में जेम साउथ गुजरात में बधी जगह पानी खूब ज अत्यारे वरसादनो मोटो ओलो है, एने कारणे अहींया पण घणी जगह पानीनो भराव थयो छे, ज्यां नीचाणवाळो विस्तार है। एवी ज रीतना झोन 2 विस्तार में गोड़ादरा ने लिंबायत आ जगह ज्यां नीचाणवाळा विस्तार है त्यां पाणी भरायेल छे अने उपरवासथी पण पाणी आवे छे। तो आ बाबतने लई तंत्र एक्टिव है, जेने लई अने सूरत शहर में जे SMC है ये આપણે जे फायर डिपार्टमेंट है અને अन्य डिपार्टमेंट ये बधा एक्टिवली कोऑर्डिनेशन साथे काम करे छे। लोकोनी अवर जवर पर ज्यां जग्याए अमने जरूर जणाय छे त्यां प्रतिबंध मूकी अने डायवर्जन आपेल छे। सूरत शहरनी ट्राफिक ब्रांच पण एक्टिव छे। शहर पोलीस द्वारा पण अनेक जग्याए पोलीस बंदोबस्त गोठववामां आव्यो छे। अमे लोकोने अपील करी छे कि एमनी कोई जरूरियात होय तो अवश्य अमने जाण करे। अमे अने अन्य तंत्र जे एक्टिव छे लोकोनी मदद चोक्कस करीशुं। परंतु जे रिस्की जग्या छे कि ज्यां एमने अजाणी जग्या लागती होय त्यां जाय नहीं, पोतानी जानमालનું રક્ષણ કરે અને કંઈ જરૂરિયાત હોય તો અવશ્ય અમને સંપર્ક કરે।